सोचिए, हमारे अंदर एक ऐसी कमाल की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसने हमें चांद तक पहुंचा दिया, बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी कर दी और सच कहें तो पूरी दुनिया ही बदल डाली। पर मजे की बात यह है कि यही शक्ति, यही ताकत हमें कभी-कभी बेचैन और परेशान भी कर देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे दिमाग की। तो सवाल ये है कि क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे ये जो दिमाग है, ये असल में काम कैसे करता है? और यही यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि भाई हमारा दिमाग इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली, फिर भी हम अक्सर छोटी छोटी चीजों में उलझे रह जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम एक साथ 100 काम करने की कोशिश कर रहे हैं और दिन के आखिर में पता चलता है कि एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? तो देखिए, इन सारे सवालों का जवाब हमें मिलता है एक बहुत ही दिलचस्प किताब में। किताब का नाम है ब्रेन रूल्स और इसे लिखा है न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जॉन मेडिना ने। अब डॉक्टर मेडिना कोई मामूली साइंटिस्ट नहीं है, वो एक डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसी एक बात को समझने में लगा दी कि हमारा दिमाग सीखता कैसे है और काम कैसे करता है। तो ये किताब आप समझ लीजिए एक तरह से हमारे दिमाग का यूजर मैनुअल है। जी हाँ, एक गाइड जो हमें विज्ञान के आधार पर कुछ ऐसे नियम बताती है जिससे हम अपनी सोचने समझने की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आज के इस विश्लेषण के अंत तक एक बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तकनीक पता चलने वाली है जिससे याददाश्त को तुरंत सुधारा जा सकता है। तो बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नियम से। और ये नियम ना एकदम सीधा साधा है। शरीर को चलाइए और दिमाग को जगाइए। जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार है तो उसे अपना बेस्ट देने के लिए सबसे अच्छे ईंधन की जरूरत होगी, है ना? और वो ईंधन क्या है? वो ईंधन है एक्सरसाइज। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, इसके लिए कोई मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए, एक स्टडी में ये पाया गया कि सिर्फ 20 मिनट की एक हल्की फुल्की वॉक भी आपके दिमाग की शक्ति को एक जबरदस्त बूस्ट दे सकती है ना कमाल की बात? और ये देखिए, यहाँ साफ साफ दिखता है कि ये कैसे काम करता है। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ने से पहले सिर्फ 20 मिनट वॉक की, उन्होंने न सिर्फ चीजों को तेजी से समझा, बल्कि उन्हें बेहतर तरीके से याद भी रखा। तो अगली बार जब कुछ जरूरी पढ़ने बैठना हो तो किताबों में डूबने से पहले एक छोटी सी सैर जरूर कर लीजिए। यकीन मानिए, आपका दिमाग आपको थैंक यू बोलेगा। अच्छा, अब आते हैं उस आदत पर जो हम सब में है। मतलब हम सब ने ये किया है, एक ही टाइम पर ईमेल का जवाब देना, फोन पर बात करना और साथ में लंच भी निपटाने की कोशिश करना। हमें लगता है कि हम तो भाई सुपर मल्टीटास्कर हैं, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। विज्ञान कहता है ये एक धोखा है। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही समय में एक से ज्यादा काम करना। सुना सुना सा लगता है ना? हम सबको लगता है कि हम इसमें एकदम माहिर हैं, पर क्या ये वाकई सच है? असलियत तो ये है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है, एक झूठ। सोचिए, आपका दिमाग एक कंप्यूटर है, पर उसमें सिर्फ एक ही प्रोसेसर है। अब आप एक साथ कई प्रोग्राम चलाने की कोशिश तो कर सकते हैं, पर होगा क्या? सब कुछ बहुत धीरे चलेगा और हो सकता है सिस्टम ही क्रैश हो जाए। हमारा दिमाग भी ठीक यही करता है। वो मल्टीटास्क नहीं करता, वो बस एक काम से दूसरे काम पर बहुत तेजी से स्विच करता है और इस स्विचिंग में वो थक जाता है और गलतियां करने लगता है। और ये बात ना एक ऑफिस स्टडी में साफ साफ साबित भी हुई। जब ऑफिस में लोगों ने एक साथ एक रिपोर्ट और एक ईमेल पर काम किया तो नतीजा क्या निकला? ना तो रिपोर्ट अच्छी बनी, ना ही ईमेल ठीक से लिखा गया। मतलब उनकी प्रोडक्टिविटी सीधे सीधे गिर गई। तो सीधी सी बात है, मल्टीटास्किंग को भूल जाइए। ये आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके दिमाग दोनों के लिए खराब है। चलिए, अब जरा यादों की बात करते हैं। सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी जरूरी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और लग रहा है कि अरे वाह, सब कुछ तो याद हो गया है। लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठे, दिमाग एकदम ब्लैंक, खाली। ऐसा क्यों होता है कि कुछ चीजें तो हमें हमेशा के लिए याद रह जाती हैं और कुछ पल भर में ही हम भूल जाते हैं? देखिए, किसी भी जानकारी को एक पक्की याददाश्त बनाने के ना 3 आसान से स्टेप्स होते हैं। मान लीजिए आप एक नई रेसिपी सीख रहे हैं, तो सबसे पहले आप सामग्री और निर्देशों को समझेंगे। इसे कहते हैं एनकोड करना। फिर आप उसे अपने दिमाग की किचन वाली किताब में सेव कर लेंगे। ये हुआ स्टोर करना। और आखिर में जब आपको वो डिश बनानी होगी तो आप उस रेसिपी को याद करेंगे। और ये है रिट्रीव करना। सिंपल। तो फिर इस पूरे प्रोसेस का सीक्रेट सॉस क्या है? मतलब ऐसा क्या करें कि ये तीनों स्टेप्स आसानी से हो जाएं? जवाब है
कहानियां। जी हाँ, स्टोरीज। जब आप किसी फैक्ट या किसी डेटा को एक कहानी में पिरो देते हैं ना, तो आप अपने दिमाग को उसे याद रखने के लिए एक तरह की सुपर पावर दे रहे होते हैं। कहानियां दिमाग के लिए एक शॉर्टकट की तरह काम करती हैं, जो जानकारी को सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी के दरवाजे तक ले जाती हैं। अच्छा, चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे हम शायद सबसे कम अहमियत देते हैं, हमारी नींद। हम सब एक बिजी दिन के बाद थका हुआ महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी नींद को टालते रहते हैं। पर डॉक्टर मेडिना यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि नींद सिर्फ आराम नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की ट्रेनिंग का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका दिमाग एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो जब आप गहरी नींद यानी डीप स्लीप में होते हैं, तो लाइब्रेरियन दिन भर में आई सारी नई किताबों को छांटता है और उन्हें सही शेल्फ पर रखता है। और फिर जब आरईएम नींद का फेज आता है, तो वही लाइब्रेरियन उन किताबों से नए नए आइडियाज और कनेक्शंस बनाता है। अब सोचिए, अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो क्या होगा? पूरी की पूरी लाइब्रेरी अस्त व्यस्त हो जाएगी, सब कुछ बिखर जाएगा। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है, सार क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है, इसे सुधारा जा सकता है और बेहतर बनाया जा सकता है। हमारी आदतें, जी हाँ, हमारी रोज की आदतें हमारे दिमाग की वायरिंग को असल में बदल सकती हैं। तो ये रहे वो 4 सुनहरे नियम जिन्हें आज से ही अपनाया जा सकता है। पहला, रोज थोड़ा चलिए। दूसरा, एक समय पर एक ही काम कीजिए। तीसरा, अपनी नींद को ट्रेनिंग समझिए। और चौथा, चीजों को याद रखने के लिए उन्हें कहानियों से जोड़िए। तो एक काम करते हैं, इस हफ्ते इनमें से सिर्फ एक नियम को आजमा कर देखते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है। हमारा दिमाग ही हमारी दुनिया बनाता है, ये हमारी हकीकत को आकार देता है। तो सवाल ये है कि इस बेमिसाल शक्ति को और भी बेहतर बनाने के लिए हम आज किस एक नियम से शुरुआत करेंगे? याद रखिए, अपने दिमाग को बदलने की शक्ति हम सबके अंदर ही है।